शिप्रा नदी के रामघाट पर छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची जो पूजन और भजन गाकर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। वहीं बच्चे पटाखे फोड़कर पर्व मना रहे थे। रामघाट एवं देवास रोड स्थित विक्रम सरोवर में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे छठ पूजन के लिए यहां पहुंचे थे। यहां महिलाओं ने पूजन कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना की। उज्जैन में रहने वाले बिहार से आए लोगों ने पूजन किया। माया त्रिवेदी एवं अजय शंकर तिवारी ने बताया कि बिहार में मनाने वाला त्योहार उज्जैन के रामघाट पर भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ के तीसरे दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें चढ़ते हुए सूरज के बजाय डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। व्रतधारी भगवान को जल या दूध से अर्घ्य देते हैं और फल अर्पित करते हैं। छठ व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए रखती हैं। वहीं संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए भी यह व्रत विशेष महत्व रखता है। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलजुल कर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। पूजा के प्रसाद और फल एक बांस की टोकरी में देवकारी में रखे जाते हैं। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है, जिसे घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। शुक्रवार अल सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व की समाप्ति हुई। पूजा की परंपरा उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो इसको निभाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सबको इस पूजा की परंपरा निभाना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की पूजा है और सर्वप्रथम इस पूजा को प्रभु श्री राम और सीता मैया ने जब दीपावली उत्सव मनाने के पश्चात किया था तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए सूर्य की पूजा करती हैं। और छठी के दिन वर्ष में एक ही ऐसा दिन आता है छठ, जिस दिन सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दे करके और पूजा किया जाता है, और दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्य को अर्घ्य दे करके पूजा किया जाता है। कुंती माँ ने सूर्य की पूजा की तो कर्ण प्राप्त हुआ, द्रौपदी ने पूजा की सूर्य की। और उत्तर भारतीय लोग जहाँ भी हैं पूरे विश्व में आज के दिन छठ की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना छठ मैया पूरी करती हैं। आज ये उज्जैन का रामघाट और इस क्षेत्र में सभी बिहार से जो भी लोग आए हैं, वैसे ज़्यादा प्रचलित ये बिहार का ही त्यौहार है। लेकिन एक बात ज्योतिष में आती है कि इस समय पर कार्तिक के मास में महिलाओं का सूर्य कमज़ोर होता है, तो सूर्य की पूजा हर महिला को करना चाहिए। व्रत और पूजन करने से लाभ ही मिलता है, नुकसान कुछ भी नहीं है। भगवान सूर्य से आराधना की जाती है कि हमें पुत्र, पौत्र, धन, धान्य सभी की पूर्ति करें। और भगवान सूर्य जब पूजन करते हैं व्रत करके तो वे सभी दे करके जाते हैं। और इसमें छठ माता, आज के दिन छठ है, छठ माता की भी पूजा की जाती है साथ में। और जो व्रती लोग होते हैं वो 5 दिन का ये पूरा उपवास का कार्यक्रम चलता है, साथ में पूजन भी होता है। और इस प्रकार से ये बिहार का जो पर्व है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये है उज्जैन MP है, लेकिन पूरे में उल्लास, हर्षोल्लास है और सभी लोग यहाँ पर घाट पर आए हैं। मैं भी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर पूजन कर रही हूँ साथ में, और सिर्फ इसलिए कि सूर्य भगवान सबके हैं। महाकालेश्वर मंदिर में प्रातः होने वाली भस्म आरती के नाम पर सैकड़ों बार ठगी के मामले सामने आए हैं। इसी तरह एक बार फिर कर्नाटक के बेंगलुरु से आए श्रद्धालु से भस्म आरती में दर्शन करने के नाम पर 16,500 रुपए की धोखाधड़ी करते हुए रुपए वसूल लिए गए। ASP नितेश भार्गव ने बताया कि फरियादी विष्णु चौहान निवासी अभिलाषा कॉलोनी की शिकायत पर महाकाल थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लगातार महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकर द्वारा मंदिर में भस्म आरती के दौरान औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान बीते सप्ताह में कुछ लोगों को भस्म आरती की दलाली करते हुए रंगे हाथों भी पकड़ लिया गया था और महाकाल थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया था। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया है। क्षेत्र में कोई ठगी हुई है क्या? पूरा
इसमें एक सिक्योरिटी एजेंसी का एक व्यक्ति लवदीप, उसने जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं उनसे भस्म आरती कराए जाने के नाम पर कुछ 16,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा की गई है। इसमें हम लोगों ने तत्काल मामले पर संज्ञान लिया और लवदीप के विरुद्ध जो है धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में भूखी माता मंदिर के पास गत दिवस की सुबह क्षिप्रा नदी में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक अजय मरमट बीती रात से घर से गायब था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसकी मौत डूबने से हुई है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। पुलिस ने बताया कि अजय इंदौर रोड स्थित कमला नेहरू मार्ग का निवासी था और वह अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए यहां आया था। दोपहर में उसकी लाश क्षिप्रा नदी में बहती हुई मिली। पुलिस ने मृतक के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि मामले की सच्चाई का पता लग सके। चौंकाने वाली बात यह है कि शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे हत्या का संदेह भी नहीं किया जा सकता। महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मृतक अजय के दोस्त दीपक और मनीष तीनों सुबह नीलगंगा क्षेत्र में दारू पीकर भूगी माता स्थित क्षिप्रा नदी में नहाने के लिए गए थे। दीपक ने बताया कि अजय और मनीष दोनों क्षिप्रा नदी में नहा रहे थे। अजय को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब गया। सर जी, हमने दारू पी तो नीलगंगा थाने पे तीनों ने साथ में दारू पी, नहाने अज्जू में और मनीष तीनों हम साथ में थे दारू पी। तो फिर अज्जू बोले नहाने चले, तो हम तीनों नहाने गए। तो मैं बाहर बैठे रहा। इसके बाद दोनों नहाए तो वो अज्जू को तिरना याद नहीं था, उसको मना भी करा मैंने, इसका भी उस तिरने गया तो मनीष तो बाहर निकल गया, वो अज्जू बीच में डूब गया। तो हमने फिर आवाज़ लगाई मैंने बहुत सारे को, तो उसको बचाना आए। फिर उसका घर गया, उसकी मम्मी को लेकर आया, इसका भाभी को लेकर आया, सब कुछ को लेकर आया मैं। ये 3 दोस्त हैं, दीपू, अजय और मनीष। ये 2 तालाब के पास एक कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले हैं। तीनों मजदूरी करते हैं। ये जो मृतक है वो पुताई का काम करता है। तीनों नीलगंगा थाने के पास जो कलाली है वहाँ उन्होंने दारू पी। दारू पीने के बाद इनका मन में विचार आया कि चलो नहाने चलते हैं। नहाने के लिए भूखी माता के पीछे जो घाट बना है वहाँ पर आए। उसमें से एक जो नहीं नहाना चाहता था वो किनारे बैठ गया, दीपक, और 2 आदमी अजय और ये मनीष नहाने गए। तो इसको एक को तैरना, मृतक को तैरना नहीं आता था, इसलिए कारण डूब गया। जिसको तैरना आता था वो बाहर निकल गया। पूरी घटना ये कि नशे पत्ते में पानी में डूब गया। उज्जैन में डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर चालक के घायल होने के बाद ग्रामीणों ने डंपर चालक को रस्सी से बांधकर जमकर पीटा और उसके बाद डंपर में आग लगा दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। एएसपी नितेश भार्गव ने बताया कि उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के शायर खेड़ी में रहने वाला प्रवीण जाट बुधवार रात को ट्रैक्टर से घर जा रहा था। इसी दौरान डंपर GJ10 TX4888 के चालक शिवनंदन यादव ने उसे पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में ट्रैक्टर पलटने से प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर में आग लगाकर शिवनंदन और डंपर में सवार 2 क्लीनर कुशल और राजू को रस्सी से बांधकर जमकर पीट दिया। मामले की जानकारी मिलते ही थाने से हितेश पाटिल और यादवेंद्र परिहार पहुंचे और ड्राइवर क्लीनर को छुड़वाया। कुछ लोगों ने डंपर में आग लगाने और ड्राइवर क्लीनर को बंधक बनाने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। टक्कर लगने से घायल प्रवीण को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं चिमनगंज पुलिस ने डंपर चालक शिवनंदन के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही डंपर में आग लगाने और ड्राइवर क्लीनर को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में ग्रामीणों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि डंपर में आग लगने पर वो हटाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे बैरिकेडिंग कर लोगों को सावधान करने के लिए लाल झंडा भी लगा दिया था। बावजूद गुरुवार रात नैनावद निवासी गोविंद बाइक सहित पीछे से डंपर में घुस गया। हादसे में उसके साथ बाइक पर सवार पत्नी सुशीला घायल हो गई, वहीं 4 साल की बेटी साक्षी की मौत हो गई। इसमें जो जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिली थी, हम लोगों ने तत्काल मौके पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो करवाया था। जो घायल व्यक्ति था उसको वहाँ से तत्काल निकाल के उसका प्राथमिक उपचार भी करवाया है। जो गांव वालों ने जो डंपर चालक और क्लीनर को घेर रखा था वहाँ से उनको सुरक्षित निकाला गया है और उनकी ओर से भी हम लोगों ने क्रॉस मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें मारपीट हुई है, कोई घायल भी है, इनको बंधक बना रखा था ड्राइवर और क्लीनर को। इसमें बंधक जैसा कोई विषय ड्राइवर क्लीनर द्वारा बताया नहीं गया है, केवल वहाँ बातचीत चल रही थी, उनकी पूछताछ हो रही थी। हम लोगों ने वहाँ इंटरवीन किया और दोनों पक्षों की ओर से जो मारपीट हुई है, एक की तरफ से एक्सीडेंट का मामला हुआ, दूसरी तरफ से मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया गया। उसमें तो वीडियो में सामने आया जिसमें बंधक बनाए हुए हैं ड्राइवर क्लीनर,
रस्सी से बंधे हुए और पुलिस भी उनको उसी तरीके छोड़ा रही है। ये हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है क्या था, लेकिन फिलहाल जो पीड़ित पक्ष ने बताया है उसके बताए अनुसार उसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया है। कल भी एक घटना हुई इसी डंपर से जो खड़ा था, जिससे परिवार घुस गई गाड़ी पीछे से और एक 4 साल की बच्ची की। इसमें भी हम लोगों ने वही क्विक रिस्पांस करते हुए तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और प्रकरण की जांच करके पंजीबद्ध किया है मामला। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास उज्जैन संस्थापक और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मनीष चौहान ने अपने समर्थकों के साथ भरतपुर स्थित जिला पंजीयन कार्यालय पर पहुंचकर जिला पंजीयन अधिकारी ऋतुम्भरा द्विवेदी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कुछ माफिया सरकारी जमीन को अपनी बताकर और अधिकारियों को गलत जानकारी देते हुए गुमराह कर फर्जी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ऐसी ही एक रजिस्ट्री पूर्व में सरकारी जमीन जो कि दुर्गादास मार्ग जूना सोमवारिया पत्ती बाजार बंडगर रोड पर स्थित है, उस जमीन को जोगेश गोविंदनानी ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा ली थी, जिसकी शिकायत पूर्व में करते हुए संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था, जिसका आज तक निराकरण नहीं किया गया है। ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गोरक्षा न्यास द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला पंजीयक के नाम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शहर के भूमाफिया जोगेश गोविंदनानी द्वारा सरकारी भूमि का विक्रय जो करा था, उसके लिए हम लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी संज्ञान ये आया है कि 2015 में 4 जो रजिस्ट्री हुई थी उसके अंदर जो लगाया गया फोटो, उस फोटो का बार बार बड़े से छोटा करा गया। 4 रजिस्ट्री के बाद 2020 में भरत गोविंदनानी ने एक रजिस्ट्री खरीदी है, उसके अंदर भी उसी फोटो को दर्शाया गया है। 2023 के अंदर जोगेश गोविंदनानी और कविता गोविंदनानी ने सलीम खान और जावेद को एक 2 बिछे प्लाट, उसमें उसी फोटो का उल्लेख करा गया है। 2024 में मनोज गोविंदनानी ने सलीम खान को एक बिछा प्लाट, उसके अंदर भी वही फोटो लगा हुआ है। 2024 के अंदर वापस से उसका 2 रजिस्ट्री फिर खुदा हुआ है, उसके अंदर भी ये फोटो लगा गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भूखंड है, उसके मालिक 4 दिखाए जाते हैं और फोटो एक ही लगाया जाता है। बार बार शिकायत के बाद भी खाली ऐसा आश्वासन मिलता है। मेरा ऐसा आरोप है कि जिला पंजीयक के उप पंजीयक इसमें मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके पूरे जिले में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाएं। मामले में जिला पंजीयन अधिकारी ऋतुम्भरा द्विवेदी ने ज्ञापन को पहले पढ़ा, उसके बाद तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए। जिला पंजीयन अधिकारी ने बताया कि यदि वास्तविकता में ज्ञापन में उल्लेख की गई जानकारी सही है तो निश्चित ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आज हमको ये मनीष सिंह चौहान है, गौरक्षा समिति के संगठन के, इन्होंने ज्ञापन दिया था। ये एक भीड़ दुर्गादास मार्ग है, वहाँ पे 716/716 सर्वे नंबर है, उसको बताया है कि शासकीय है और उसकी कुछ दस्तावेज का पंजीयन यहाँ पे हुआ है। तो उसके संबंध में उन्होंने दिया है कि उनको शून्य घोषित करवाने की कार्रवाई करें। उन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसमें उनका कहना था कि इस पे निर्माण है, तो उसके संबंध में हमने केस दर्ज कर लिया था ताकि हम स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर सकें और परीक्षण कर सकें दस्तावेज का। इसमें स्पॉट भी कराया सब रजिस्ट्रारों से। इसके अलावा उनका एक कहना है कि शासकीय भूमि है, तो इसके संबंध में हमने वरिष्ठ पंजीयक को चिट्ठी लिखी है कि जो उन्होंने कागजात लगाए हैं उनको लेके आप शासकीय अधिवक्ता से मिल लें और विधि अनुसार उसमें शासकीय अधिवक्ता जैसी हमको सलाह देंगे हम वैसा करेंगे। इधर गोविंद गंगवानी ने मनीष सिंह चौहान पर आरोप लगाया है कि वो ब्लैकमेल कर पूर्व में 3 लाख रुपए ले चुका है, इसके बाद भी बार बार प्रताड़ित कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस जमीन को मनीष चौहान सरकारी बता रहे हैं वो निजी जमीन है, जिसकी पुरानी रजिस्ट्री पूर्ण दस्तावेज के साथ मेरे पास है। हालांकि हाल फिलहाल में उस जमीन को बेच चुका हूं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मेरा नाम जोगेश गोविंदानी है, मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ। पूरे शहर के अंदर केवल मेरा एक ही प्लाट था जूना सोमवारिया के अंदर, जिसको मैं बेच चुका हूँ। मनीष चौहान जो है मुझे लगातार 2015 से परेशान कर रहा है। 2015 में भी मैंने उसको 3 लाख रुपए दिए हैं नगद, उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर। तो उस मेरे प्लाट को विवादित कर रहा था और उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। तो उससे बचने के लिए मैंने उसको, क्योंकि भैया मेरे पूंजी लगी हुई, हम सब 3-4 पार्टनर थे, नुकसान नहीं हो जाए, तो हमने सोचा कि ठीक है इसको पैसे दे दे तो कम से कम हमारा आइए, ये समझेंगे 3 लाख रुपए और महंगा ले लिया था। ये आदतन शिकायत करता रहता है। ये मेरी भूमि को शासकीय और पट्टे की भूमि बताता है, जबकि मैंने इसको विधिवत क्रय किया है, रजिस्ट्री करा के मैंने एक बोरा परिवार से खरीदी थी और उसके पास भी लिंक डॉक्यूमेंट मेरे सारे, इसकी मैंने सर्च भी करवाई थी। 1952 की रजिस्ट्री है
और उनके विधिवत पूरे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब साथ में थे और मैंने इसके रजिस्ट्री करके ही खरीदा है। आपने अभी वर्तमान में मैंने इसको भेज दी है और साथ में जो अन्य पार्टनर थे उनने भी भेज दी है। इसने इसको लेकर शिकायतें की थी नगर निगम द्वारा और एसडीएम नगर द्वारा इसकी जांच भी की गई थी। मेरी भूमि के साथ ही साथ इनकी भूमि की भी जांच की गई जहाँ ये पट्टे पे निवासरत थे। तो इसके एक और भाई है नरेश चौहान और ये मनीष चौहान, इन दोनों की भूमि जब जांच की गई तो ये इनके जो पट्टे बताए गए वो पट्टे फर्जी पाए गए। उसमें अभी नरेश चौहान को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई है वो 5 साल की और वर्तमान में वो जेल में है। मनीष चौहान के खिलाफ मेरे बयान होना है। वो बार बार मेरे पे बयान नहीं देने के लिए दबाव डालता है, जान से मारने की धमकी देता है कि बोले मेरे खिलाफ अगर बयान दिए तो मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी जो तुमने भेज दी मल्टी बनाई है तुम्हारे ने सबको गिरा दूंगा। ये उसके कारण ये बार बार मेरे पे दबाव बनाता है और मेरे को भूमाफिया बोलता है। हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत ग्रामीण खंड ने किला मैदान पर शासकीय भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया अतिक्रमण को लेकर महिदपुर एसडीएम अजय हिंगे को ज्ञापन देकर अवगत करवाया और कार्यवाही की मांग की। हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों ने आज तहसील प्रांगण में एकत्रित होकर नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन का वचन कर जानकारी दी। बताया गया कि पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। इसलिए पुनः ज्ञापन के माध्यम से हो रहे अतिक्रमण के विषय में अवगत करवाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर मंदिर भी है। अतिशीघ्र अतिक्रमण हटवाया जाए, नहीं तो हिंदू जागरण मंच उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अवैध कब्जा किया जा रहा है। इन स्थानों पर अवैध मजार आकृति जैसे चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ये बताया गया कि पूर्व में भी 5 फरवरी को हमने एक ज्ञापन और आवेदन दिया था कि किले के पास एक बहुमूल्य संपत्ति करीब 60-70 बीघा जमीन है, उस पर विधर्मियों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले जब आवेदन दिया था उसके बाद भी आज तक उस पर कोई विधिवत कार्रवाई नहीं हुई है और वहाँ पर वो जो जमीन है उसके पास में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी है, पास में एक हमारी पुरातत्व की किला है। तो हमें चाह रहे हैं कि वहाँ जो भी भूमि है शासकीय भूमि है उसको पूरा अतिक्रमण हटाकर सुरक्षित किया जाए और हम ये चाहते हैं कि महिदपुर की शांति भंग ना हो। उस कारण हम आज दूसरी बार निवेदन कर रहे हैं और अगर इसके बाद भी अगर इसका कुछ उचित परिणाम या समाधान नहीं होता है तो हिंदू जागरण मंच के बैनर तले महिदपुर में जाम और चक्का जाम किया जाएगा। तब तक सारा अतिक्रमण हटकर सारी शासकीय संपत्ति सुरक्षित नहीं किया जाए तब तक हिंदू जागरण मंच प्रयास करता रहेगा। कोठी रोड पर कचरा कलेक्शन के लिए लगाए गए डस्टबिन में असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई आग से सारे डस्टबिन जलकर खाक हो गए। मॉर्निंग वॉक करने वाले राहगीरों ने इसको लेकर आक्रोश जताया, साथ ही दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन में इन दिनों असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार जारी है। गाड़ियों के कांच फोड़ना हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो, कभी भी कोई भी इस मामले में पीछे नहीं हट रहा। कोठी रोड पर स्वच्छता अभियान के तहत कचरा कलेक्शन के लिए डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा बम पटाखे डस्टबिन के अंदर फोड़े जा रहे हैं। इससे ये क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहगीरों ने इस बात का विरोध करते हुए जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की बात की है। आपको बता दें कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन बम पटाखे डस्टबिन के अंदर ही फोड़े गए। संभवतः इसी के कारण ये आग लगी होगी। दिवाली के बाद जब आए थे इधर तो देखा तो ये जैसे जितनी भी नगर निगम ने ये कचरा कलेक्शन के लिए बाल्टियाँ लगाई है, यहाँ है जैसे ये देख रहे हैं आप, तो इधर भी आगे भी देखेंगे तो वो सब जली हुई है। तो वो किसने लगाई ये तो नहीं पता, पर ये सब जल चुकी है और एक केबल भी जल गई है। मतलब ये नुकसान हुआ है यहाँ पे संपत्तियों का। ये स्वच्छता अभियान की जो बाल्टियाँ लगाई है नगर निगम ने कचरा कलेक्शन के लिए, ये जल चुकी है और वो केबल भी जली है बिजली की। उस लगभग अलग अलग एक साइड ऐसे करे तो 6-7 जगह लगी है, तो लगभग सब में लगी हुई है आग, कोई टूटी है, जली हुई है, ऐसा है। मतलब बड़नगर के स्वास्तिक रेस्टोरेंट पर प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा दीपावली मिलन समारोह, प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह एवं नवागत अधिकारियों के बड़नगर आगमन पर स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया गया। शुरुआत में बड़नगर में पूर्व में एसडीएम के पद पर कार्यरत रही शिवानी तरेटिया
एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार, इनके द्वारा बाबा महाकाल के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अर्पित नागर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़नगर में पदस्थ रही एसडीएम शिवानी तटेरिया ने कहा कि प्रेस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का भरपूर सहयोग मिला। बड़नगर में मेरे और मेरे अधीनस्थ अधिकारियों का भी मुझे सहयोग रहा। हमारे द्वारा कई जगह पर अतिक्रमण भी हटाए गए, जिसमें एंगोरिया में पदस्थ रहे नायब तहसीलदार जीएस परिहार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रेस का हमेशा सराहनीय सहयोग मिलता है। बड़नगर में इसी के साथ इंगोरिया नायब तहसीलदार रहे जीएस परिहार का भी स्थानांतरण खाचरोद हो गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हमेशा सहयोग मिला। प्रेस क्लब अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया विजय नीमा और उनकी टीम द्वारा समय समय पर जनहित के मुद्दों के बारे में अवगत करवाया जाता था और हमारे द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही की जाती थी। इसी के साथ कार्यक्रम को नवागत एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर ने कहा कि प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सहयोग जिस तरह से पूर्व में पदस्थ रहे प्रशासनिक अधिकारियों को मिला है, वैसे ही मुझे भी मिलता रहेगा। प्रशासन में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कार्यक्रम में एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार द्वारा भी समय समय पर पत्रकार साथियों का सहयोग मिलने की बात कही गई। कार्यक्रम का आभार प्रेस क्लब अध्यक्ष विजय नीमा द्वारा माना गया। इस अवसर पर बड़नगर तहसीलदार बाला राय, बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार, इंगोरिया थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा, बिजली विभाग के बड़नगर डिवीजन के प्रमुख अधिकारी रजनीश यादव, बड़नगर नगर पालिका की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमला कोले, रेवेन्यू इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह पवार, नितेश रायकवार, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। इसी के साथ प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के समस्त साथी प्रमुख रूप से यहाँ पर उपस्थित थे। कार्य अच्छा किया और कई गांव ऐसे थे जो जलमग्न हो गए थे और लोगों को खाने पीने की परेशानी आ गई थी। बड़नगर में भी कई बस्तियां ऐसी थी जहाँ जल भराव की बहुत भयंकर और भयानक पहली बार बड़नगर में ऐसा हुआ था। और इसको लेकर मैडम बार बार मुझसे भी संपर्क में रही, किसी गाँव में कोई समस्या आई तो हमारे जो टीम थी हर समय ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने हमेशा हमारा सहयोग किया, अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग मुद्दों पर। और मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि बहुत सारे विषय जो अन्य साथी मीडिया में नहीं लाते थे और ऐसे संजीदा विषयों को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने हमेशा लोगों के बीच में लाया और बहुत ही गंभीर मुद्दों पर भी काम किया और लोगों को अवेयर भी किया। और जहाँ तक हमारा प्रयास रहा, हमने हमेशा ही आपके माध्यम से, आपके सहयोग से उन मुद्दों को, उन समस्याओं को सुलझाने का हमेशा ही प्रयास किया। मैडम के लिए ये है कि भविष्य में जहाँ भी मैडम जाएंगे विषय के कुछ पदों पर जाएंगे मैडम, और वहाँ पर जिस तरीके से प्रशासनिक कार्य का निर्वहन करेंगे वो बहुत ही रंगवर्णी होगा। हम सब लोग चाहेंगे कि मैडम भविष्य में यहाँ कलेक्टर रहें और सब लोग उनके साथ। उज्जैन में राय और जायसवाल समाज ने अपने आराध्य देव भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। जयंती के अवसर पर सुबह पूजन, अभिषेक और भगवान को 56 भोग लगाया गया। शाम को चल समारोह, प्रतिभा सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। समाज के मनोज तिलक एवं गिरीश जायसवाल ने बताया कि सुबह निजातपुरा स्थित राय समाज धर्मशाला में स्थित भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन के मंदिर में पूजन, अभिषेक, अन्नकूट, महाआरती व भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे रंगोली, मेहंदी, चेयर रेस स्पर्धा हुई। शाम को क्षीरसागर मैदान से चल समारोह निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए क्षीरसागर स्थित महाराष्ट्र समाज की धर्मशाला और निजातपुरा स्थित राय धर्मशाला पहुंचा। यहाँ आराध्य देव की आरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। चल समारोह का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत भी हुआ। चल समारोह में समाज के सभी लोग समाज एकता का संदेश देते हुए चल रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में समाज से पुरुष एवं महिलाएं चल समारोह में शामिल हुई थी। आज कलचुरी वंश के आराध्य देव
भगवान राजराजेश्वर सहस्त्र अर्जुन देव भगवान के आज जन्म उत्सव है। इसे कल्चुरी वंश देश में समस्त कलाल वर्ग जो है भगवान का आराध्य देव का जन्म दिवस मनाता है। इसको चल समारोह के रूप में, अन्नकूट के रूप में और सामाजिक गतिविधियों के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार, उनके सुदर्शन चक्र के राजराजेश्वर श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज, जिनको सभी लोग जानते हैं, सभी धर्म के लोग जानते हैं, पर वो कल्चुरी वंश के आराध्य देव है, हमारे कुलदीपक है। 1000 भुजाओं के साथ किदवंती है। शास्त्रों में दर्ज है कि रावण को भी उन्होंने कैद कर लिया था, नर्मदा मैया को उन्होंने अपनी भुजाओं से रोक लिया था। ऐसे हमारे आराध्य देव का आज उनका जन्मदिन यहाँ समस्त कल्चुरी वंश के लोग, राय चौक से शिवरे, पोरवाल, सभी जितने भी वर्ग हैं कलाल समाज के, मिलजुल कर मना रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात अन्नकूट का कार्यक्रम समाज की धर्मशाला में होगा। सभी को इस वर्ग पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद। आज बनाने जा रहे हैं, हमारा अन्नकूट का भी कार्यक्रम है। उसके पश्चात मनोरमा गार्डन में भी सम्मान समारोह रखा गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। हम प्रतिवर्ष अनुसार हम हमारा आराध्य देव का जन्म उत्सव बनाते हैं। इसी अवसर पर आज एक चल समारोह पूरे शहर में निकाला जा रहा है।